बिहार में मिली बुरी हार, लेकिन केरल से आई राहत। क्या कांग्रेस के लिए 2026 शुभ साबित होने वाला है? नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं रितु सिंह। नया साल यानी कि 2026 कांग्रेस के लिए सुखद साबित हो सकता है। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को मिली शानदार जीत के बाद हौसले भी थोड़े मजबूत हुए हैं। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन 5 में से केवल एक राज्य असम में उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। पश्चिम बंगाल में वो 0 पर पहुंच गई है। तमिलनाडु में डीएमके की सहयोगी है और ऐसे में कांग्रेस को सीधे तौर पर कहीं भी कुछ खोने के लिए नहीं है। लेकिन लगातार बुरी हार का सामना कर रही कांग्रेस के क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद राजनीति के जानकारों के बीच इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने कुल 1199 स्थानीय निकायों में से 4 निगम, 54 नगर पालिकाओं, 7 जिला पंचायतों, 79 प्रखंड पंचायत और 505 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की है। उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। इस चुनाव को केरल विधानसभा के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा था। राज्य में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीते माह बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी हार झेलने वाली कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया था। 99 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी तरह से बेपटरी हो गई। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बिहार में पार्टी का करीब करीब सफाया सा हो गया। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली, लेकिन केरल से राहत मिली है। तो क्या साल 2026 शुभ साबित होगा? तो केरल से मिली इस राहत के बाद नया साल कांग्रेस के लिए अच्छा साबित होने की संभावना है। दरअसल अगले साल मार्च अप्रैल में केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में कांग्रेस को खोने के लिए दांव पर बहुत कुछ नहीं लगा है और इन राज्यों में कहीं भी कांग्रेस सत्ता में भी नहीं है। सबसे पहले केरल की बात करते हैं। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ बीते 1 दशक से सत्ता से बाहर है, लेकिन अब स्थानीय निकाय चुनाव से उम्मीद जगी है कि अगले विधानसभा चुनाव में वो राज्य की सत्ता में लौट सकती है। केरल के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले साल चुनाव होने हैं। तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है और यहाँ डीएमके की सरकार है। कांग्रेस डीएमके की सहयोगी है, लेकिन वो सरकार में साझेदार नहीं। मौजूदा परिस्थिति में तमिलनाडु में विपक्ष बटा है। बीते लोकसभा चुनाव में भी डीएमके कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन शानदार था। यहाँ की सभी 39 लोकसभा सीट पर डीएमके कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का ही कब्जा है। इस राज्य में बीजेपी के लिए बहुत संभावना नहीं है, वो सीधी लड़ाई में भी नहीं। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस को यहाँ कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ 30 सदस्यीय विधानसभा है। यहाँ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, तो वहीं एन रंगास्वामी यहाँ से सीएम है। यहाँ कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी ठीक है और ऐसे में यहाँ भी उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के लिए खोने को कुछ नहीं है। अगर वो यहाँ की सत्ता में आ जाती है तो उसके लिए बड़ी राहत होगी। अब बात पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत के 2 राज्य पश्चिम बंगाल और असम में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है और मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। राज्य में करीब 15 सालों से ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है। दूसरी तरह इन 15 सालों में बीजेपी काफ़ी मजबूत भी हुई है। करीब 0 से उठकर आज सत्ता के दावेदार तक पहुंच गई है। राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच 5 से 7% वोटों का अंतर है और इस बार यहां ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। अब ऐसे में बीजेपी के सत्ता में आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि इस राज्य में भी कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं दिख रहा। 290 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है और ऐसे में अगर इस चुनाव में उसे कुछ सीटें मिल भी जाती हैं तो ये फायदेमंद ही साबित होगा। अब बात असम की भी। कांग्रेस के लिए असम एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य में है। यहाँ पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन बीते 10 सालों से वो सरकार से बाहर है। यहाँ बीजेपी के साथ उसकी कांटे की लड़ाई है और राज्य में विधानसभा की 126 सीटें हैं। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत गठबंधन के पास 50 सीटें हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 75 और यानी यहाँ लड़ाई कांटे की है। इस राज्य में कांग्रेस के पास संगठन और जनाधार दोनों है और ऐसे में अगर यहाँ कुछ उलटफेर होता है तो कांग्रेस को पाने के लिए बहुत कुछ है।